बिहार में फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ऐसा दावा हुआ कि बीजेपी के 3 नेताओं ने 2 बार वोट किया, एक बार दिल्ली और दूसरा बिहार में। और ये दावा किया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर यह भी मुद्दा उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी का वो वोट चोरी वाला खुलासा सच है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने सबको वोट चोरी के मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान उभरा एक हैरान करने वाला राजनीतिक विवाद जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मामला भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से जुड़ा है, जिन पर एक साल में 2 अलग अलग राज्यों दिल्ली और बिहार में वोट डालने का आरोप लगाया गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर 2 तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। पहली तस्वीर फरवरी 2025 की है। देखिए स्क्रीन पर, जब राकेश सिन्हा ने खुद ट्वीट कर ये बताया था कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। उस वक्त उन्होंने गर्व से कहा था कि उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। दूसरी तस्वीर नवंबर 2025 की है, जब उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय यानी कि बिहार में मतदान किया। अब यही 2 ट्वीट बन गए हैं राजनीतिक तूफान का कारण। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने इन दोनों तस्वीरों को एक साथ शेयर करते हुए लिखा, फरवरी 2025 में दिल्ली में वोट डाला, नवंबर 2025 में बिहार में भी वोट डाल दिया। ये कौन सी योजना चल रही है भाई। इसके बाद ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। लोग सवाल उठाने लगे हैं कि क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों में वोट डाल सकता है। दरअसल आपको बताएं, संविधान के मुताबिक किसी भी नागरिक का नाम एक ही राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हो सकता है। ऐसे में 2 जगह वोट डालना कानूनी अपराध माना जाता है। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो न्यूज़ 24 ने इस चीज का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि खुद राकेश सिन्हा सामने आए और वीडियो बनाकर पोस्ट करके अपनी सफाई दी। उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पहले सुनिए राकेश सिन्हा का ये वीडियो। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इतनी गिर गई है कि झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने दिल्ली में वोट करके फिर बिहार में वोट दिया। वो इस संविधान के नियमों को शायद नहीं जानते। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है, जहाँ मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहाँ मेरी खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविज़न चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। इसके आगे सिन्हा ने कहा कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर मतदान किया है और विपक्ष तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने दिल्ली की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाकर अपने स्थायी पते बिहार के मनसेरपुर गांव में नाम जुड़वाया है। दूसरे वीडियो में उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुना देते हैं। एक कहावत है, सूख तो सूख छलने भी बोले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन दोनों के द्वारा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेरा नाम दिल्ली और बिहार दोनों की मतदाता सूचियों में है। यह आरोप निराधार है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था, जिसे मैंने संवैधानिक नियमों के अनुकूल कटाकर बिहार की मतदाता सूची में करा लिया। मैं निश्चित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरा पुश्तैनी घर बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है। वहाँ मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरा स्थायी पता है। संसद में भी मैंने अपना स्थायी पता मनसेरपुर बेगूसराय बिहार ही दिया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बिना तथ्यों को जांचे परखे बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जिसके लिए उन पर मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। मैं बिहार। सिन्हा ने अपने ट्वीट में लिखा, राजनीति इतनी हल्की हो सकती है इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोचना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर यानी कि बेगूसराय करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं?
लेकिन अब भी ये विवाद यहीं थमा नहीं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राकेश सिन्हा की सफाई को खारिज करते हुए कई नए दस्तावेज और ट्वीट्स शेयर किए। उन्होंने लिखा कि राकेश सिन्हा ने अप्रैल 2025 में बिहार में नया वोटर कार्ड बनवाया, लेकिन सितंबर 2025 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के चुनाव में हिस्सा ले रहे थे। भारद्वाज ने आगे कहा कि कानून की धारा 19B कहती है कि व्यक्ति वहीं वोट डालने का अधिकार रखता है जहां वो रहता है और काम करता है। अगर राकेश सिन्हा दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और वहीं रहते हैं तो बिहार में वोट डालना स्पष्ट रूप से गलत है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर वो मानहानि की बात कर रहे हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि असल में कानून का उल्लंघन उन्होंने किया है और उन पर मुकदमा चलना चाहिए। मामले ने और तूल तब पकड़ा जब सौरभ भारद्वाज ने एक फेसबुक प्रोफाइल का उदाहरण देकर आरोपों को और गंभीर बना दिया। उन्होंने बताया कि भाजपा के एक और कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार ने भी 2 जगह वोट डाला है, एक बार दिल्ली में तो दूसरी बार बिहार के सिवान जिले में। भारद्वाज ने लाइव वीडियो में नागेंद्र की फेसबुक पोस्ट दिखाई जिसमें 5 फरवरी 2025 को उन्होंने दिल्ली के द्वारका विधानसभा में वोट डालने की बात कही थी, जबकि 6 नवंबर 2025 को उन्होंने बिहार में मतदान करने का फोटो पोस्ट किया था। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा भाजपा दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा पर भी आरोप है कि उन्होंने एक साल में 2 अलग अलग राज्यों यानी कि दिल्ली और बिहार में वोट डाला है। बताया जा रहा है कि संतोष ओझा ने पहले 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान किया और फिर 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा के कई कार्यकर्ता भी अलग अलग राज्यों में वोट डाल रहे हैं और इस तरह डबल वोटिंग के जरिए भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। भारद्वाज का तो ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है बल्कि ऐसा सैकड़ों मामलों में हुआ है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से दोहरी वोटिंग करवा रही है। अगर बिहार में SIR सिस्टम लागू है तो किसी का नाम 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में रह ही नहीं सकता। फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी घटनाएं जांच के दायरे में नहीं आई तो ये लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या ये महज राजनीतिक प्रोपेगेंडा है या वाकई में वोटिंग प्रक्रिया में दोहरी पंजीकरण और गड़बड़ी हो रही है? क्या चुनाव आयोग इस पर स्वतः संज्ञान लेगा या ये मामला भी कुछ दिनों बाद अन्य राजनीतिक विवादों की तरह ठंडा पड़ जाएगा? राकेश सिन्हा ने भले ही अपनी सफाई दे दी हो, वीडियो जारी करी हो, पोस्ट लिखा हो, लेकिन विपक्ष इसे डबल वोट कांड कहकर मुद्दा बना चुका है। कांग्रेस और आप दोनों पार्टियां अब चुनाव आयोग से औपचारिक जांच की मांग कर रही है। वहीं भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए ये तक कहा कि ये सिर्फ फेक नैरेटिव है और विपक्ष को अपने गिरते जनाधार से ध्यान हटाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारा मतदान तंत्र यानी कि हमारा इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत है कि वो हर नागरिक के वोट की सत्यता को सुनिश्चित कर सके, उसको तय कर सके, या फिर तकनीकी और प्रशासनिक कमियों के बीच कुछ लोग लोकतंत्र की सबसे पवित्र प्रक्रिया मतदान वोटिंग को भी खेल बना चुके हैं? फिलहाल इस विवाद ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर है कि वो इस दोहरी वोटिंग विवाद पर क्या कदम उठाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जब वोट की साख पर सवाल उठता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप इस मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शंस में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।